सेवितं कपित चंबू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारं नमामि विंध्येश्वरे पद पंकजम्। प्रार्थना भगवान श्री राम। हे राम पुरुषोत्तम नर नारायण हरे राम पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशवम गोविंद गरुड़ध्वज गुणानिधे दामोदर माधवम हरे कृष्ण कामलपते बधू यदुपते शिवा सीतापते श्रीपते वैकुंठ बंदीपते चराचर पते लक्ष्मीपते पहि मामम्। ओम संतकारं भुजागसनं पदा नमामि सुरेशनं बिंदं विश्वधार गंगा सदस मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकांत कमल नयनं लक्ष्मीकांत कमल नयनं गोविंद योगी मुद्रागनागयं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोके के नाथम। आदि अदहो राम तमो आदि गणम हता गंग कंचनम वैदेही हरण जटायुमणम सुग्रीवम संभारणम बालीन्द्रधनम समुदरम लंकापुरी दहां पश्चाद कुंभकर्ण हनम पतादिं नपतादि योरवसिया बलरामचंद्र की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बहि अदो देवी दिव्य गर्जना जनम योगी गदहरम माया पूतनम जीता जीवातपरहणम गोवर्धनम नोदापणम कस्य छेदनम गौकौरवदीहनहनम कुंती सुता पालनम यदम भगवान एतद भगवंत पुराण कथित श्री कृष्ण लीलामृतम। श्री गुरु चरण हे भगवान वंदना मैं आपकी कर रहा हूँ। सारे देव देवता आके गंगराज की हमारी रामायण सुना प्रकाश करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारी। श्री गुरु जी महाराज जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरऊ पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मुई हरऊ कलेश विकारे। हे पवन कुमार मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए। मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। हे सारे देवी देवता, हे आगे गंगा सुनता हूँ। हे ब्रह्मलोक के सारे देवता के हमारी रामचरित मात पाठ करने जा रहा हूँ। हमारी पाठ रामायण का स्वीकार कीजिए और आके हे बजरंगबली हमारे घर में विराज। मैंने सुना है कि आप जहाँ बजरंग श्री राम मास का पाठ होता है आप वहाँ के विराजमान पाठ सुनते हैं। ध्यान लगा के मन लगा के सुनिए। ते की भविष्य आगे आयो परयो चरण निज नाम सुनायो अनुजूठाई हृदय ते हिलायो रघुपति भगत जानि मन भायो। उसे देखकर भविष्य आगे और उसके चरणों में सिरों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा घात परमहित मंत्र विचारन तही लागत तही लगलानी रघुपति पही आयो देखे दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा कि हे तात परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा।
सुन सुन सुत भयो काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य भविष्य, भयो तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा कि हे पुत्र, सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे भविष्य, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंसते कीन उजागर, भजऊ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दीन दे दियापन कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बचन करम मन कपट तजी, भजऊ राम रणधीर। जहुना निज पर सूझमुई, वायु काल बस वीर। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मन वचन कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसीलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनी चला भविष्य, आयो जहाँ त्रिलोक विभूषण। नाथ भुदा करे शरीरम, कुंभकर्ण आवत रणधीरम। भाई के वचन सुनकर भविष्य लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी भूषण श्री राम जी थे। भविष्य ने कहा कि हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलका नहीं धाये बलमाना। लिए उठाई बिटप और भूधर, कटकटाई डारे तहा ऊपर। बानर ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकर उन्हीं के उसके ऊपर डालने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कोटि कोटि गिरिं शिखर प्रहारा, करई भालु कपि एक एक बारन। मारे ना मनु तनु टारे न टारे, जीव गजत करक फलाने को मारे। 20 बानर एक एक बानर में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा विचलित होता हुआ और ना शरीर ही टाले टला, जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुटिका हन्यो, मां परे उधानी व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठी तई मारे हनुमंता, कुमरित भूतल परे तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही आवनी पछारे सी, चाहता पटके पटके भट्टी डारे सी। चली पाली मुख से न पराई, अति भय त्रसती न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए और कोई सामने नहीं आता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंगद दादे कपि मूर्छित, करी समेत सुग्रीव। काख दाबी कपिराज कहूँ, चला अमित बल सेवन। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुग्रीव समेत अंगद दादी बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बनराज सुग्रीव को काख में दबाकर चला। उमा करत रघुपत नर नीला, खेलत गरुड़ जिम गाहि गन मीला। भ्रकुटी भंग जो काल ही खाई, ताय के सोई है से लड़ाई। शिवजी जी कहते कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर नीला कर रहे हैं कि जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भाइयों के इशारे पर, भाइयों के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कैसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीर्ति विस्तारहि, गाय गाय पवन निधि नर तारहि। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागन। भगवान ने इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फलाएंगे,
फुलाएंगे। जिसे गा गा कर मनुष्य सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही। तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव के मूर्छा बीती निमुख गयो ते मृतक सप्रीति। काटे से दसन नासिका काना गरज का आकाश चले ते जानन। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई। तब वे मुर्दे से होकर सिंह खिसक गए, कांच से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। गए चरण गही भूमि पछारा अति लाघव उठी पुनीत ही मारन। पुनि आयो प्रभु पै बल माना जयति जय कृपा निधान। तब उसने सुग्रीव को पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले कि हे कृपा निधान प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। नाक कान काटे जय जानी फिरा क्रोध करी भय मनल ग्लानि। सहज भीम पुनि पुनि श्रुति नासा ते कति कपिदल उपजीता संग। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जाकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। जय 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 रघुवंशी वनिधाए कपिदय दुहु। एक ही बार तासु परी छाड़िसी गिरे तब जो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकार कर बानर हो करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा। कोटि कपि धरी खाई चनु टेढ़ी गिरे गुहा समाई। रण के उत्साह से कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला कि मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों बानरों को एक साथ पकड़ खाने लगा। वे उसके मुंह में इसी तरह घुसने लगे कि मानो पर्वत की गुफा में चींटियां समा रही हों। कोटिन गही शरीर सन मरदा कोटिन सीज मिलवा मही गरदा। मुखा नशा श्रव नहीं की बाटा निसरी पर आई भालू कभी डाटा। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला और करोड़ों हाथों से मलकर पृथ्वी में धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल कर भाग रहे हैं। रणपद मंत्र निशाचर दर्पा विश्व गसई जनु यही विधि अर्पण। मुरे सुबट सब फिर न फेरे सूजन नयन सुनई नहीं टेरे। रण के मध्य में मंत्र राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ कि मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रस कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए। वे लौटे भी नहीं लौटते और आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनि भई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई रूप अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़े। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज सवार्यो सैन मैं देख्यो कल बल दले बोले राजीव भय नयन। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। तब कमल नयन श्री राम जी बोले कि हे सुग्रीव
हे भीषण और हे लक्ष्मण सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कं का सारंग कर सारंग साज कटिबा था, हरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष कठोरा, प्रभु प्रथम कीन प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बलिधर भयो सुनी मोर सोरा। हाथ में सरंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने के चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गए। सप्तसंद छाणे सरलच्छा, काल सरप जनु चले सपच्छम। जाता जाता चले विपुल नाराचन, लगे कटन भट निकट पिशाचन। फिर सत्य प्रतिज्ञ से राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले कि मानो पंख वाले काल सरप चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। काटही चरण उर सिर भुज डंडा, बहुत कबीर होई सतखंडा। घूमिर घूमने घायल मारे परही, उठी सवारी सुबट मुनि पुनि लरही। उनके चरण छाती सिर और भुजंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभाल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण चलद जिम गरजई, लागत बाण चलद जिम गाजही, बहुतक देखी कठिन सर भाजई। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई, धरु धरु मारु मारे धुनि गावई। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर भी भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुद्र धड़ और दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। छन मोह बल सकन कटी, विकट पिशाच पुनि रघुवीर निसंग मोह। परमसी सब नाराज, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सेवक समेत सुत नारी। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र से भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौट कर श्री रघुनाथ के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हति छन माज निशाचर धारी। भायति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गवीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र से राक्षस सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी मही धर ले उपारी, डारे चाहता जहाँ मृकट भटे भारी। आवत देखी शैल्य प्रभु भारे, सैन काट रज सम के डारे। यह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूलि के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनुतानी को रघुनायक, छाणे यति कराल बहुसायक। तनु महु प्रवेशे निसर जाहि, जिम दामिनी घन माज समाई। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनि चित्रवत सोहतन कारे, जनु कज्जल गिरे घेरू पनारे। विकल बिलो की भालू कपि धाये, बेसा जब ही निकटे कपि आए। उसके काले शरीर से रुदरी बहता हुआ ऐसा शोभा देता है कि मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर ऋष बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। महानाद करि गरजा, कोटि कोटि गए कीस। मई पटकही गजराज इव, शपथ करई दस शीस। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा। तब करोड़ों बालों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बाली मुख जूथा, प्रभु विलोक जिम में सिबरू था। चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारत यारत बानी। यह देख कर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी जी कहते हैं कि भवानी बानर भालू व्याकुल होकर अवतरणी पुकारते हुए भाग चले। यहाँ निश्चर दुकाल समय यही, कपिकुल देश परम अब चाहिए। कृपा भाई दर राम खरारी, पाई पाई पर तारत हारी। हाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे वे कहने लगे कि हे राक्षस दुर्वक्ष के समान है, जो अब बानर कुल रूपी देश में पछाड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम है। खर के शत्रु है, शरणागत के दुख हरने वाले। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकुरन बचन सुनति भगवाना, सकुरन बचन सुनति भगवाना। चले सुधारी सरानन बानन, राम से निज पाछे धानी। चले सकोप महाबलशाली, करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खैची धनुष सर संत सदाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा ऋषि भरन, कुदरे डगमगत डोलती धरन। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण सदान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध से भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तई से लघु पाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काटे मई पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा भी काट दी। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने वह भी भुजा भी काट कर पृथ्वी गिरा दिया। काटे भुजा सोई खल कैसा, पक्षी इन मंदर गिरी जैसा। उग्र विलोकन प्रभु विलोका, ग्रसन चाहत मानव त्रैलोकन। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसे शोभा पाने लगा कि जैसे बिना पंख का मद्राचल पहाड़। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। करी चित्कार घोरयति धाबा मदन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रसति, हा हा हेति पुकारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा इस प्रकार पुकारने लगे। समय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण पचंत सरासुन तन्यो। बिसिक निकर निश्चर मुख भर्यो, तदपि महाबल भूमि न पर्यो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। वे ही वह महाबली पृथ्वी न गिरा। शरीन भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनो आवन। तब प्रभु को पितृभ सरल की लीना, तरते भिन्न तासो सिर कीना। मेघ मुख से बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर दसानन आगे, पिकल भय जिम फने मन त्यागे। धरन दसई धर ठाउ प्रचंडा, तब पुरु काटे कीन दोहि खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ कि जैसे मणि के छूट जाने पर सर्व कुंभकर्ण प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धस जाती थी।
वह प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जीवनवते भूधर हेठ धावी कपि बालू निसचर तासु तेज प्रभु बदन समाना सुरि मुनि सबई अचंभन मानन। बानर भालू निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वह दोनों टुकड़े पृथ्वी ऐसे पड़े कि जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख से समा गया, उसका मुख में समा गया। यह देखकर देवता मुनि सभी आश्चर्य माना। सुरदुदुबी बाजहि हरसई सुरदुदुबी बजावहि हरसई अस्तुति करे सुमन बहु बरसई कर विनती सुर सकल सिधाए तही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते हैं और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनो पारी हरि गुण गण गाए नुचर बिरी रस प्रभु मन भाए बेगी हतौ कल कही मुनि गाए राम समर पही सोबत भाई। आकाश के रूप से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। फिर भाया मुनिया कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र ही मारिए। उस समय श्री रामचंद्र ने रणभूमि में आकर अत्यंत शोभित हुए। संग्राम भूमि राज रघुपति अतुल बल कौशल धनी संग बिंदु मुख राजीव लोचन अनुतन सोनति कनी भुज जुगल फेरत सर दरा सरासन बालु कपि चहु दिस बने कहा तुलसी कहा दास तुलसी कही न सक छवि से सजई अनन गणे। अतुल्य बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में शोभित है। मुख पर पसीने की बूंदे हैं। काल के समान नेत्र कुछ काल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर ऋष बानर शोभित है कि तुलसीदास जी कहते कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते जिनके बहुत से हजार मुख हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। निश्चर अदम मला कर ताई दीन निज धाम गिर जाते नर मंदमति जैन भजई श्री राम नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। शिवजी जी कहते कि हे गिरजे कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पापी की खान था उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं बसते। दिन के अंति फिर दोह अनि समर भई सुबट श्रम घनी राम कृपा कपि दल भल बाढ़ा जिमित्र न पाई लागे अति बाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। जही निश्चर दिन अरु आराती निज मुख कहे सुखते जही भांति बहु विलाप दस कंदर करई पंदु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं कि जिस प्रकार आप अपने ही मुख से कहने पर पुष्ट घट जाते हैं। हे रावण बहुत विलाप कर रहा है। बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगा लेता है। रो बही नारी हृदय हति पानी तासु तेज बल विपुल बखानी मेघना तई अवसर आयो कही बहु कथा पिता समुझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथ से छाती पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत से कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो काली मोरी मनुसाई आप ही बहुत का करहु बड़ाई इष्ट देव से बल रथ पायो सो बल तात न तो ये दिखायो। और कहा कि काल मेरा पुरुषार्थ दिखावेगा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी बहुत बड़ाई क्या करूं ये तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था
वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। यही विधि जलपत भयो बिहाना, चहुदुआर लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल समबीरा, उतर नीचर तिरन धीरन। इसी प्रकार ढींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों ओर दरवाजे पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू है और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस लड़ही सुबट निज निज तऊ जही हेतु, बानर जाई समरा खग खेतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध वर्णन नहीं किया जा सकता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेघनाथ माया रथ चढ़ी गयो आकाश, मेघनाथ माया रथ चढ़ गयो आकाश। गरज अट्ठास करी भई कपि कट कही त्रास, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेघनाथ उसी पूर्वोत्तक मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया। अट्ठास करके गर्जा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक